फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो क्या आपका भी फिजिक्स वीक है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपकी भी कंडीशन ऐसी है कि आप मॉक टेस्ट में 10 या 15 क्वेश्चन ही फिजिक्स के अटेम्प्ट कर पाते हैं, जबकि बायो और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं? क्या आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से डर लगता है? तो अगर आपकी ऐसी कंडीशंस है तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं या कहाँ पे आप कुछ नया करके अच्छा स्कोर फिजिक्स में कर सकते हैं। पहले से है ऐसा माना जा रहा है कि नीट में रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट जो होता है वो फिजिक्स होता है। बट आज के टाइम में अपन को ऐसा कहना चाहिए कि रैंक डिसाइडिंग होने के साथ साथ फिजिक्स अब सिलेक्शन के लिए भी मस्ट हो गया है। फिजिक्स में एक अच्छा एवरेज स्कोर होना नीट में सिलेक्शन के लिए मस्ट है। 95% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है। नीट में बायो और केमिस्ट्री अच्छा होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि उनका फिजिक्स वीक होता है। तो क्या फिजिक्स वीक होने के साथ नीट की तैयारी छोड़ना सही बात है? मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिजिक्स आपकी वीकनेस है तो इसे एज ए सब्जेक्ट न देख के कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप इसे पढ़ने लगे तो आप फिजिक्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिजिक्स में अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, कुछ नई चीज़ें करते हैं तो फिजिक्स आप भी अच्छा कर सकते हैं एंड आप भी अपना अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं नटवर सिंह, मैंने थर्ड ड्रॉप में नीट क्रैक किया है। इस बार का मेरा स्कोर 676 आउट ऑफ 720 है एंड फिजिक्स में मैंने 160 स्कोर किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे फर्स्ट ड्रॉप में फिजिक्स में ओनली 38 मार्क्स आए थे एंड सेकेंड ड्रॉप में 110 मार्क्स आए थे। ये नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी फिजिक्स में बहुत वीक था। मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा जहाँ जिस सब्जेक्ट में मेरे को प्रॉब्लम हुई है वो फिजिक्स है। किस तरीके से मैंने मेरे फिजिक्स को ठीक किया और नीट में सिलेक्शन लिया। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज अपन इस बात पे डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में अपन को क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या वे स्पेशल तरीके हैं जिनको अपन यूज़ करके फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एवं अपनी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो फिजिक्स के लिए मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने फिजिक्स के नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। आपको जो भी टीचर नोट्स में लिखवा रहे हैं उनको स्किप ना करें, उनको पूरा लिखे। जो भी डेरिवेशंस वगैरह होते हैं उनको भी आप लिखे, उनको स्किप ना करें। फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका जो सॉल्यूशन लिखवाया जाता है उनको आप पूरा लिखे, बीच में आधा अधूरा करके उनको छोड़ें ना। इसके साथ ही आप नोट्स जब एक चैप्टर के कंप्लीट हो जाए उसके बाद कुछ पेजेस ब्लैंक छोड़ दें ताकि आगे जब आप कुछ नया कंसेप्ट पढ़े उस चैप्टर से रिलेटेड तो उसमें अपनी उन चीज़ों को ऐड कर सके। मान लो आपके नोट्स पूरे हैं, यदि आप ड्रॉपर हैं तो आपके नोट्स पूरे होंगे तो इस बार आपको नए नोट्स नहीं बनाने। आपको करना ये है कि जब आप चैप्टर्स वापस पढ़ रहे हैं, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यू फॉर्मूलाज मिल रहे हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, तो आप जो ब्लैंक पेजेस छोड़ रखे हैं उनमें उन चीज़ों को ऐड कर दें ताकि आप एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आसानी से रिवाइज कर सके और आपको इधर उधर की बुकों में भटकना ना पड़े। आपका जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल जो आपने थ्रू आउट योर प्रिपरेशन कलेक्ट किया है उसे एक ही जगह रखा रहने दें और उसे आसानी से रिवाइज कर सके। ये तो हुई आपके नोट्स की बात। नोट्स के बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कुछ लोग पूछते हैं कि अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्या हमको एस सी वर्मा यूज़ करनी है, क्या हमको डी सी पांडे यूज़ करनी है या कोई अदर मॉड्यूल्स का यूज़ करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड है तो वहाँ के मॉड्यूल्स करें या फिर वहाँ पे जो आपको डी पी पीज़ मिल रही है उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करें। उन डी पी पीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। हो सकता है कि आपसे सारे क्वेश्चंस एक टाइम में न बने, तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं
उनको लीव कर दें, फिर दूसरे दिन उन क्वेश्चंस को देखें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस अब आपसे सॉल्व हो जाए। फिर भी मान लो कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं तो उनको डाउट लगा के उनका सॉल्यूशन दे के, सॉल्यूशन के लिए आप अपने टीचर के पास भी जा सकते हैं या ऑनलाइन पे भी कई ऐसे ऐप्स होते हैं जो अपन को सॉल्यूशन बताते हैं, आप उनका भी यूज़ करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में जो ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं वो ये होते हैं कि उनको डाउट आने पे वो कल के भरोसे उनको छोड़ देते हैं, उनको प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और उन क्वेश्चंस को फिर वो भूल ही जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप ऐसा न करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, छोटे से छोटा डाउट, उसमें पूछने से हिचकिचाए नहीं, अपने टीचर से जाके पूछें या फिर ऑनलाइन ऐप्स से उनका सॉल्यूशन देके उसको सही तरीके से लिख के उस क्वेश्चन के साथ अटैच कर लें। ये तो हुई आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। आप ज़रूरी नहीं कि एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका डीप एनालिसिस करें, उनके तरीके देखें कि उन क्वेश्चंस को कैसे किया गया है एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। ये हुई आपके नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं तो तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो आपकी तैयारी में एक अलग ही एनहेंसमेंट लाती है, वो होती है कि PYQs। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने कर रहे हैं एंड कहाँ से कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भले ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में पीछे रह जाएं, लेकिन आप नीट के PYQs नहीं छोड़ेंगे। उनको आपको पूरे करने हैं। अगर आपको खुद को क्वेश्चन करने से डर लगता है तो आप किसी ऑनलाइन टीचर की मदद से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत से चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन फिजिक्स के बताए गए हैं, तो आप उनको करते हुए अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। नीट के PYQ एक बार न करने की बजाय आप 2-3 बार उनको रिवाइज करें ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़े और आपका टाइम मैनेजमेंट भी आप इसके साथ ही सीख पाए। अगर आप नीट के क्वेश्चंस टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरे कर लेते, आपने 2-3 बार उनको रिवाइज कर लिया है, तब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जेईई मेन के 10 ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता अगर नीट का पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया जाए या थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर कोई ट्विस्ट ला दिया जाए, तो जेईई मेन के किए हुए क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे और आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेंथ मिलेगी कि आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, इस टफनेस लेवल का क्वेश्चन कर रखा है, तो आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने पर जो प्रॉब्लम होती है उससे ऐसे बच सकते हैं कि आप कभी भी डेरिवेशंस को स्किप ना करें। उनको भी जब आप चैप्टर रिवाइज करते हैं तो साथ के साथ उनकी प्रैक्टिस करते चलें। जब आप अपने नोट्स रिवाइज करते हैं तो उनके आंसर को ढक कर फिर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप सही क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हैं। तो ये तो हुई PYQ की बात कि आपको PYQ कम से कम 30 साल के तो कर ही लेने हैं। इससे पहले के भी आप कर सकते हैं। PYQs करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि एक तो आप नीट में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दूसरा, आपको अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है जो PYQ में पूछा जा रहा है तो आप वो भी कर पाएंगे। ये हुई आपके PYQ की बात। उसके बाद देखें तो बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि क्या फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं, क्योंकि फिजिक्स के एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो सभी लोग इसको अवॉइड करते हैं कि न पढ़े तो भी चल जाएगा। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जैसे 150, 140, 130 से प्लस, तो आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 130 आने का मतलब ये हुआ कि आप फिजिक्स में एवरेज स्कोर कर रहे हैं। आप इसमें एनहेंसमेंट करने के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं। जिनके मार्क्स ऑलरेडी बहुत कम आ रहे हैं उनको एनसीईआरटी अवॉइड करनी चाहिए। उनको पहले अपने नोट्स, अपने PYQs बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए। फिजिक्स की एनसीईआरटी को पूरा आपको नहीं पढ़ना है, आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही फिजिक्स की एनसीईआरटी में पढ़ने चाहिए, जिससे आपको अच्छा स्कोर कर सके कम टाइम में। जैसे कि आपको मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ ही एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं उनको आप एक बार देख ले, जब आपको खाली टाइम मिले तो उनको भी कभी कभी रीड आउट कर ले। एंड साथ में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ ये है कि आप फिजिक्स में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के उनको लीव नहीं करेंगे, क्योंकि नीट 2020 में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं
और अब भी पूछे जाते हैं, इसलिए उन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार अटेम्प्ट कर लें, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स की, तो आप कम टाइम में फिजिक्स में भी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे और आपके कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपने फिजिक्स में एनसीईआरटी भी नहीं छोड़ा है, तो आप अच्छा स्कोर नीट में कर सकेंगे। इसके साथ जो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ा उसके तुरंत बाद ही उनकी फॉर्मूला लिस्ट या अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। आप ऐसा न करें। आप करें ये कि जब आपने नोट्स बना लिए, उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ लिए, उसके पीवाईक्यूज कर लिए, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो आपके नोट में नहीं थे वो कलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप A4 साइज़ के पेपर्स ले लें। उसमें आप अपने जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको सिस्टमेटिक वे में अच्छे से लिखे, कुछ कलर पेन्स का यूज़ करके उन नोट्स या उस फॉर्मूलाज को लिखें और जो आपने एनसीईआरटी से या पीवाईक्यू में जो आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज वगैरह मिले हैं, आप उन फॉर्मूलाज को भी अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लें। इसके बाद भी आप फॉर्मूला लिस्ट में 1-2 पेज पीछे ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि आप जब पूरे 1 साल या 2 साल तैयारी करेंगे तो आपको बहुत से नए कंसेप्ट्स मिलेंगे, नए फॉर्मूलाज मिलेंगे जिनको डायरेक्ट अप्लाई करके अपन सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। उनको ऐड करने के लिए आप पीछे जो ब्लैंक पेज छोड़ दें। ये हुए आपके फॉर्मूला लिस्ट बनाने की बात। और आप उन फॉर्मूला लिस्ट को जहाँ पे आप फ्री हो वहाँ पे उनको रिवाइज करते चले। जैसे आप मान लो थोड़ी देर थक गए तो आप उन फार्मूलाज को देख सकते हैं, या आप सुबह सुबह उठ के उन फार्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जिससे होगा ये कि एक ही टाइम पे आपकी बहुत सारे चैप्टर्स पे कमांड बनी रहेगी। अगर आपका चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में चल रहा है तो आप मैकेनिक्स के फार्मूलाज भी रिवाइज कर पाएंगे और आपके बहुत सारे जो चैप्टर्स माइंड में चलते रहेंगे। और ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि नीट के पेपर में क्वेश्चंस रैंडमली होते, किसी भी सीक्वेंस में नहीं होते कि पहले मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आएंगे फिर मॉडर्न फिजिक्स के आएंगे, ऐसा नहीं है। तो इससे अगर आप फार्मूलाज और चैप्टर अलग अलग रिवाइज करते चलेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद कि आपने फार्मूला लिस्ट बनाई है, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है, आपने नोट्स भी अच्छे से कवर किए हैं, आपने पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, बात आती है मॉक टेस्ट की। कुछ ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरी तरह थे, या जो मैंने मेरे फर्स्ट ड्रॉप में एक्सपीरियंस किया कि फिजिक्स में 10, 5, 6 क्वेश्चन ही मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर पाते हैं और स्कोर रहता है 40, 50, 38, 37 इस तरह का। इससे बहुत ही डिप्रेशन फील होता है। उससे माइंड की जो सोचने की कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है कि अपन फिजिक्स में इतना पीछे क्यों है। आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से अपन फिजिक्स में बाकी लोगों से इतना पीछे रह रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, अगर आप फिजिक्स अच्छा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप नीट में सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए तो न ले पाए। इसलिए फिजिक्स की वीकनेस से बिना घबराए आप फिजिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें। कमज़ोर पढ़ के नीट की प्रिपरेशन को छोड़ने की कोशिश न करें, बल्कि आप वो तरीके सोचें, वो कारण सोचें जिस वजह से आपको फिजिक्स नहीं आ रहा है, और क्या तरीके आप लगा कर अपनी फिजिक्स की जो वीकनेस है, जो फियर है, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। जब आप मॉक टेस्ट दें तो फिजिक्स में क्वेश्चंस करते चलें। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं उनको आप छोड़ दें। धीरे धीरे जो आप मॉक टेस्ट जब देख के आए घर पे, तो उस मॉक पेपर का पूरा एनालिसिस करें। फिजिक्स में आपने जो क्वेश्चंस नहीं किए या जिसमें सिली एरर्स किए उनका सही से एनालिसिस करें। जो क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल नए थे उनका सॉल्यूशन दे के अपने टीचर से जाके पूछे, या ऑनलाइन ऐप से आप उनका सॉल्यूशन निकाल के स्टिकी नोट्स बना के उस पेपर में ही उन सॉल्यूशन को अटैच कर दें, ताकि आप जस्ट लास्ट में रिवाइज करेंगे उन क्वेश्चंस को जो आपसे नहीं हुए थे, तो आप कम टाइम में जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए उनका कारण ये नहीं था कि आपको कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं पता था या आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ था। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए वो तो या तो इस वजह से कि आपको उस टाइम कंसेप्ट आया नहीं दिमाग में कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। तो जब आप हमेशा पेपर का एनालिसिस करते चलेंगे तो आप पाए धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगेगा और आपके फिजिक्स के मार्क्स भी इम्प्रूव होने लगेंगे। ये चीज़ें थी जिन्हें आप करके अपने फिजिक्स का जो स्कोर है उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये तो वो चीज़ें थी जो आप करनी है
और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई न्यू थिंग्स आती है तो उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ आप और कर सकते हैं वो ये है कि फिजिक्स में ग्राफ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जो एनसीईआरटी के ग्राफ्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आने लगे। तो आप जैसे मैंने किया था कि मैंने कॉपी ली, उसमें जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट ग्राफ थे 12th के या 11th के, उनको कट करके या फोटोकॉपी करवा के उनको कट करके उस कॉपी में मैंने अटैच कर लिए और सभी को एक साथ ही रिवाइज करने की कोशिश की। इससे क्या होगा कि आप कम टाइम में एनसीईआरटी के जितने भी ग्राफ्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। कुछ एनसीईआरटी के स्पेशल पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, तो आप उन्हें अपने नोट्स में ऐड कर दें। आपको क्या नहीं करना है वो ये है कि आपको ज़्यादा बुकों के पीछे नहीं भागना है। आपको फॉर्मूले याद करने हैं, आपको इधर उधर की बुकों से बचना है। आप कम से कम अपने जो नोट्स हैं उन्हीं का मल्टीपल रिवीजन करें, जिससे आप अपना फिजिक्स में स्कोर को इम्प्रूव कर सकें। सबको ऐसा लगता है कि ज़्यादा बुकें पढ़ने से ही फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या जिनका बहुत माइंड शार्प है वही फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है। अगर आप एवरेज हैं, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप फिजिक्स में सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। फिजिक्स को आराम से, शांति से पढ़े। जब आपका माइंड फ्रेश होता है तभी फिजिक्स को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बार ड्रॉपर होंगे, जिनको 1 साल का और टाइम मिला उनके पेरेंट्स की तरफ से कि आप अपनी कोशिश करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वे लोग ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में ना भागे। अगर वो चाहे तो वो एनसीईआरटी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अपने नोट्स और पीवाईक्यू क्वेश्चन ये दोनों ही ज़रूर करें, क्योंकि इनसे आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि फिजिक्स से घबराएं नहीं। अगर आप हार्डवर्क करेंगे, अगर आप दिमाग लगा के सही से काम करते हुए चलेंगे, तो आप फिजिक्स में भी बाकी लोगों की तरह बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। और कम से कम अपने आप को कमज़ोर समझने की भूल ना करें। आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस ध्यान इतना सा रखें कि आपको अपना जो काम है वो सिस्टमेटिक तरीके से करना है, एंड रैंडमनेस नहीं फैलानी है कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। आप फिजिक्स में हो सकता है कि सारे चैप्टर ना कर पाए, लेकिन आप जितने भी चैप्टर्स करें नीट के लिए उनको बहुत अच्छे से कर लें और उन पे अपनी पकड़ बना के रखें। बस इतना से ही कहना चाहूँगा। अगर आपको और भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ कमी लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, एंड मैं आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज़ रेडी हूँ। थैंक यू सो मच।